कमान संभाली हुई है मार्केट की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आरबीएल वाकई अगर आप देखें लीडरशिप लेके इस वक्त ट्रेड करता हुआ। अच्छा, आरबीएल, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, तीन अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं एक बार यस बैंक को देखना चाहूंगा। आज यस बैंक क्या कर रहा है? इट्स 2250। आज थोड़ा सा संभला है। परसों की जो कैंडल थी, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल थी जो इस दौर की, उसके लो से ही रिकवर हुआ। दैट मीन्स आज का जो लो है 2150, ये उस दिन की यानी परसों की यानी मंगलवार की कैंडल का लो था। अब बताते हैं आपको आज जनाब कि हमारा जो चार का चौका है उसका सीक्वेंस, उसका अगर आप देखें जरा आवंटन कर देते हैं कि कौन क्या कैसे देगा। आज जो सस्ता ऑप्शन शुभम जी के सौजन्य से आएगा। शुभम जी तैयार रखिए एक बेहतरीन से, अगर आप देखें एक ऑप्शन कॉल। सुपरस्टार आज अमित सेठ जी देंगे और चार के चमत्कार मानस जायसवाल जी के सौजन्य से आएगा और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी जी आज बताएंगे अपनी जुबानी। अच्छा, एक बार डायरेक्टर साहब मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा और हम डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा बहुत क्रिटिकल एजेस 10 डेमा ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए 44,000 की ट्रैजेक्टरी, इसको डिफेंड करके देने का क्या इस वक्त पोटेंशियल है मार्केट में या नहीं है? कल मुझे याद है जब एग्जैक्टली 3:15 के आसपास मैंने लॉन्ग्स देखे थे, इट वॉज 88 लॉन्ग थे और करीब करीब इस वक्त देखिए इट्स हार्डली 35 शॉर्ट कवरिंग। ये भी अगर आप देखें इसका जो दायरा है वो काफ़ी छोटा है। शॉर्ट बिल्डअप 109 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 32। इसमें कोई दो राय नहीं कि विद 140 इन रेड थोड़ा सा बाजार प्रेशर फील कर रहा है। पर फिर भी अगर आप मैं बाइसेक्ट करने की कोशिश करूं, आई मीन लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे है? पीएनबी, आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू बैंक्स और एनबीएफसीज और इंश्योरेंस कंपनीज का दबदबा है। तो वो एक बाजार की क्रीमी लेयर है इस वक्त। बाकी गोदरेज सीपी में और पिरामिड एंटरप्राइजेस में, महानगर गैस, ब्रिटानिया, इंडियबल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे कुछ अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग है, बट यहाँ पे अगर आप देखें स्ट्रेंथ बहुत नहीं है। ये वो कोई ऐसा खेमा नहीं है जो बाजार को सपोर्ट करे। आईआरसीटीसी टैंक होना ही था इसको। बाकी इंडिया मार्ट, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इंटेलेक्ट डिजाइन और टेक महिंद्रा बैकफुट पे हैं। इसमें क्लियरली विजिबल है मेट्रोपोलिस एक बहुत बड़े अगर आप देखें ब्रेकडाउन के कगार पे हैं। बाकी पेज इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट, ग्रेनुअल्स, हिंडाल्को और पीआई इंडस्ट्रीज ये भी बैकफुट पर आके ट्रेड करते हुए। अनुज वीरू शुक्रिया। और देखिए मेरी नज़र बार बार जा रही है आरबीएल बैंक पर और ये हमने पिछले 3-4 दिन में चर्चा की थी कि कुछ तो चेंज हुआ है यहाँ पर। जो स्टॉक एक बहुत बड़ा हर न्यूज़ पर सेल हो जाता था, वो हर रोज़ आपको एक ट्रैक्शन दिखा रहा है। और गाबा जी ने 140 पर रेकमेंड किया था उस, और वो 150 के उनके फर्स्ट टारगेट से लगातार रिविजिट किया था हमने इसको। गाबा जी ये तो आपकी एक ड्रीम कॉल बन गई। अब ये मतलब जिसने ले लिया वो अब क्या करे यहाँ पर? कैरी और प्रॉफिट या फिर लॉक करें यहाँ पर कुछ प्रॉफिट? 171 इस समय। इनफैक्ट यस 167 का एक कम से कम स्टॉप लगा देना चाहिए एक, और राइट द ट्रेंड। कल जो मैंने टारगेट दिया था 175 का था, आज ट्रेड कर रहा है 171.25, 4 रुपया दूर है। मोमेंटम है, स्ट्रेच है, लेकिन मोमेंटम है, मोमेंटम ले आ सकता है। इसलिए पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स ए, बैलेंस पर 167 का स्टॉप लगाइए। अराउंड 175 अब भी पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रेच बहुत हुआ है, लेकिन मोमेंटम है। मोमेंटम तो है इस समय इस कॉल में। अब एक काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। फिर सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शुभम अग्रवाल की तरफ से। शुभम जी बताइए। अनुज जी, ओवरऑल आज मार्केट में अगर हम देखें तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्कुल बना हुआ है। तो मैं एक शॉर्ट कॉल के साथ जाऊंगा और आईटी पैक ही है जहां पे काफी दबाव है। इनफैक्ट पहले भी जो पुल बैक आया वो भी एक टेम्पररी मूव ही था और ओवरऑल जो इसमें ट्रेंड है वो अभी भी वीक है। तो विप्रो पे एक शॉर्ट की सलाह है। विप्रो मुझे लगता है कि रिलेटिवली इस पूरे स्पेस में से वीकर स्टॉक रहा है जहां पे पहले भी कोई रैली देखने को नहीं मिला। तो 400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन लगभग 7.5 रुपए पे भी ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। 13 रुपए का लक्ष्य होगा, 4.5 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो विप्रो पे बिकवाली की सलाह। विप्रो पर बिकवाली की सलाह इस समय आती हुई शुभम जी की तरफ से। एफएनओ सुपरस्टार अमित सेठ की तरफ से। अमित जी बताइए। मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने पुल बैक दिया 10 डेमा पे और वहीं से ये राइज कर रहा है अपना सपोर्ट लेके। करंटली इसका प्राइस 941 का है फ्यूचर में। इसे लॉन्ग करें। टारगेट्स रहेंगे 975 से 980 तक और स्टॉप लॉस रहेगा 925 रुपए का। खोजने वाला अगर आप देखें कुछ ना कुछ खोज के लिए ही आता है। आज अमित जी अगर आप देखें यूनाइटेड स्पिरिट्स खोज के लिए आए 941 पे इससे बाय 1/4% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। ये आज का सुपरस्टार ट्रेड है। चार्ट का चमत्कार मानस जायसवाल जी के सौजन्य से आएगा। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप?
देखिए बैंकिंग स्पेस पे ही ध्यान है। मैंने आज मॉर्निंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिया, फिर मार्केट ओपन होने पे इंडसइंड बैंक दिया और अब शायद पीएनबी पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक अब स्टॉक बैन पीरियड के बाहर है और अगर बैन में भी अगर है तो फिर मेरे हिसाब से आप कैश में भी डिलीवरी ले सकते हैं, क्योंकि चार्ट के चमत्कार है तो मैं कैश में भी स्टॉक दे सकता हूँ। तो पीएनबी में खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न बहुत पॉजिटिव लग रहा है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट पीएनबी में देखने को मिला है। अब आपको स्टॉप लॉस 59.50 के लगाने हैं और ऊपर की तरफ 64 रुपये 50 पैसा 64 रुपये 50 पैसा के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे पीएनबी में खरीदारी करें। ओके, पीएनबी, आप पीएनबी के मुरीद हैं और पीएनबी आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। आज जो 125 का लेवल है वो इसका इस दौर का नया हाई है, इस दौर का नया। मैं कुछ देर में इसकी ऑप्शन एक्टिविटी देखूंगा, लेकिन इस प्राइस की क्या इंपॉर्टेंस है आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसका जो लास्ट क्रैश था पीएनबी का फरवरी 2020 का, जो लास्ट लेग ऑफ सेलिंग थी, जब ये स्टॉक लगभग समझ लीजिएगा कि 63 से कोलैप्स होकर 2671 तक चला गया था, ये अब उस सेलिंग प्रेशर और उस जोन के का जो प्रेशर था उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा है, यकीन मानिए। अच्छा, चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी बताइए, मिड कैप में क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? आपका आज का मिड कैप फंडा मुथूट फाइनेंस है हमारा मिड कैप फंडा। कंपनी गोल्ड लोन की देश की सबसे बड़ी कंपनी है और हमारा ये मानना है कि गोल्ड लोन में जिस तरीके की कंपटीशन पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है ग्रेजुअली, वो कम होनी चाहिए, क्योंकि बैंक्स की कोर लेंडिंग एक्टिविटी में पिकअप है और मुथूट चूंकि बड़ी कंपनी है और एक ग्रैन्युलर बुक है, बहुत ज्यादा एनपीए का प्रेशर रहता नहीं है। गोल्ड के प्राइसेस में भी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी की हम उम्मीद नहीं कर रहे, तो इनका बिजनेस काफी स्टेडी रहना चाहिए। FY23 में हो सकता है उतनी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ना देखने मिले, बट सेकंड हाफ और FY24 में ग्रोथ वापस 20-25% के आसपास आ जानी चाहिए। और जैसे जैसे ये सुधार आता है वैसे वैसे जो प्राइस टू बुक मल्टीपल मिलता था यूजुअली 3-3.5 का, तो अगर 3 का भी मिलता है तो हमारे हिसाब से FY24 के नंबर्स पे लगभग 1850-1900 के लक्ष्य के हिसाब से मुथूट फाइनेंस एक बहुत बढ़िया टेक लेवल। ओके, मुथूट फाइनेंस में बाय करिए। तो एक काम करते हैं, एक रिकैप करते हैं चार का चौका का, उसके बाद सचिन के पास जाएंगे, उनके पास एक फ्रेश ट्रेड है। तो सबसे पहले चार का चौका की शुरुआत हुई थी सस्ता ऑप्शन के साथ। शुभम ने दिया था विप्रो का एक पुट ऑप्शन। क्लियरली आज आईटी में वीकनेस है। 400 का पुट ऑप्शन 8 रुपये 20 पैसे पर इस समय, 13 रुपये का टारगेट और 4.5 रुपये का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया था। उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार अमित सेठ की तरफ से यूनाइटेड स्पिरिट फ्यूचर्स 975 और 980 के टारगेट के साथ 940 का भाव इस समय, 925 का स्टॉप लॉस। मानस की तरफ से चार्ट का चमत्कार पीएनबी और 64.5 का टारगेट और 61 रुपये 20 पैसे पर इस समय स्टॉक, 59 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस। कल ये बैन में जाते जाते रह गया स्टॉक और आज सुबह शायद उसी का फायदा उठा रहा है। और एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुथूट फाइनेंस पर शरद जी की कॉल है। 1850 से 1900 तक के टारगेट आप देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से इसका ऑल टाइम हाई भी करीब इसी जोन में था जहाँ से इसमें एक बड़ा डिक्लाइन आया था, लेकिन अब यहाँ पर लग रहा है कि शायद वापस ट्रैक्शन लौट रहा है मुथूट फाइनेंस में। बैंक निफ्टी बैक टू ऑलमोस्ट डेज हाई 39 पॉइंट्स ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक का बस एक वीक पॉइंट